और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, खास मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। रास्ते में गड्ढे या गड्ढे में रास्ते। पहले तो ये पहली बारिश होते ही सड़कें पूरी तरह उधड़ जाती थी, लेकिन आजकल मुंबई, बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में ये फिनोमेना आम हो गया है। बारिश हो या ना हो, रास्तों का हाल काफी खस्ता है। और अगर ऐसा हाल देश के प्रमुख शहरों का है तो सोचिए दूर दराज के गांवों में रास्तों की क्या स्थिति होगी। इन टूटी सड़कों की मरम्मत का सस्टेनेबल और क्विक रिपेयरिंग सोल्यूशन ढूंढा है इंडियन एयरफोर्स के पायलट रह चुके डॉक्टर प्रताप बी राव और सौरभ कुमार के स्टार्टअप पॉटहोल राजा ने, जो रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुरक्षित बना रहा है। देश में करीब 1.5 लाख लोगों की जान रोड एक्सीडेंट्स में चली जाती है। इन हादसों के लिए हमेशा सरकार को दोषी माना जाता है, क्योंकि हम रोड मेंटेनेंस और सेफ्टी की सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। लोग अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में गड्ढों को ठीक करने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसी सोच को बदलने के इरादे से 2017 से पॉटहोल राजा ने काम की शुरुआत की। शुरुआती दौर में गड्ढे भरने का काम ट्रेडिशनल तरीके से ही हो रहा था, लेकिन इसमें प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण का बैलेंस बनाने के ख्याल का बीज बोया गया और रिसर्च के बाद ग्रिड मैट्स ने आकार लिया। जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं तो बहुत डीप तक जाके उसकी रूट कॉज एनालिसिस करने लगते हैं। तब हमें समझ में आया कि सड़कें बनाने की जो टेक्नोलॉजी है दैट हैज नॉट गॉटन इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे हमने रिसाइकल प्लास्टिक को और फिर उस पर तवज्जो दी और उस पर R&D करना स्टार्ट किया। तब 2019 में हमने ग्रिड मैट का आविष्कार किया। ग्रिड मैट से अब हम पूरी की पूरी सड़कें बना रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस ये था कि इस तरह की सड़कें होनी चाहिए जिसमें खड्डे पड़े ही ना, पॉटहोल्स हो ही ना, ताकि उसका रिपेयर और उसका मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाए। ग्रिड मैट्स रिसाइकल पॉलीप्रोपिलाइन कचरे से बने पेटेंटेड सॉल्यूशन है। ग्रिड मैट्स बनाने के लिए इंडस्ट्रियल गार्बेज रिसाइकल प्लास्टिक का प्राइमरी सोर्स है। रिसाइकलिंग कंपनियां पहले कचरा उठाती है, फिर उसे छांटती है और प्लास्टिक वेस्ट को कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाया जाता है। इस रिसाइकल्ड वेस्ट से पैलेट के रूप में ग्रिड मैट बनाया जाता है। इन ग्रिड मैट से गड्ढों को भरा जाता है। 4 ग्रिड मैट को मिलाकर 1 स्क्वायर मीटर बनता है। इसकी कीमत 950 रुपए है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलाकर 1800 तक 1 स्क्वायर मीटर की रोड बनाई जाती है। इसी काम को ट्रेडिशनल तरीके से करने का खर्च लगभग 2800 रुपए तक का होता है। यानी पॉटहोल राजा दे रहा है किफायती, सस्टेनेबल और क्विक रोड रिपेयरिंग सोल्यूशन। बेसिकली हम कम से कम 20 to 25% करेंटली हम कॉस्ट रिडक्शन अचीव कर पा रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा स्केलिंग के लिए भी। तो उस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं कि इसको और किस तरह से लोगों तक, लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके, लार्ज मार्केट तक पहुंचाया जा सके। एट द सेम टाइम इसकी कॉस्ट को फर्दर और रिड्यूस करना है। तो हमारा भी R&D उसी तरफ चल रहा है कि हम और अलग अलग कैटेगरीज के प्लास्टिक वेस्ट को कैसे इंटीग्रेट करें। जैसे फिलहाल अभी हम सिर्फ पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक वेस्ट यूज करते हैं। वी आर स्टार्टिंग टू गेटिंग इनटू R&D ऑफ इवन लो डेंसिटी प्लास्टिक। इनफैक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक का जो एप्लीकेशन है लार्ज स्केल में अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हम उस पर भी रिसर्च धीरे धीरे करके करना स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेयर ग्रिड मैट जो हमने जो अभी बनाया है उसका यूटिलाइजेशन हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जहां पर बारिश अगर हो, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसमें पानी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। बारिश हो भी अगर जाए तो ये टूटने वाला नहीं है। और डिजाइन हमने इसका बहुत इंटरेस्टिंग हनीकूम रखा है। तो हनीकूम डिजाइन हम ऐसे जानते हैं कि सबसे टफेस्ट डिजाइन वर्ल्ड का अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो हनीकूम डिजाइन है। आप एक अगर पेपर का भी हनीकूम डिजाइन अगर एक छोटा सा बना दें तो उसके ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। सो उस डिजाइन को हमने इंस्पिरेशन लेके हमारा ग्रिड बनाया है, जिससे लॉन्ग लास्टिंग रोड्स, पेवमेंट वगैरह बनाई जा सकती हैं और पॉटहोल की जो समस्या है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सोशल एंटरप्राइज के तौर पर काम की शुरुआत करने वाली कंपनी ने
CSR फंड से रोड रिपेयरिंग का काम हाथों में लिया। अब गड्ढों को ठीक करने के साथ साथ कंपनी अपने ग्रिड मैट्स प्रोडक्ट को प्राइवेट प्लेयर्स जैसे बड़ी रिहायशी टाउनशिप बनाने वाले डेवलपर्स के लिए रास्ते बनाने के लिए या इंडस्ट्रियल लेआउट बनाने के लिए या फिर बड़े पार्किंग स्लॉट बनाने के लिए बेचती है। हम बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं जहां पर उनके इंटरनल जो रोड की फैसिलिटीज है, पार्किंग एरियाज हैं, फ्लोरिंग जैसे मैंने बोला, वो हम पूरा का पूरा एंड टू एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है हमारे लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत सारी इंक्वायरीज अब्रॉड से भी आई हैं, जैसे अफ्रीका से बहुत सारी इंक्वायरीज हैं। पीपल वांट टू रेप्लिकेट आवर एंटायर मॉडल ऑफ ऑपरेशन, सिर्फ ग्रिड मैट को लेके नहीं, रिसाइकिल प्लास्टिक को लेके नहीं, बट हमारा जो मॉडल रहा है जहां पर हम पब्लिक से इंटरेक्ट करके एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉट होल, रोड सेफ्टी एट अ लार्जर एस्पेक्ट, ये मॉडल काफी इंटरेस्ट कर रहा है लोगों को अब्रॉड में। तो वो हम उस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे दो तरीके की चीजें हैं जहां पे हम अभी हमारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। एक तो या तो एज अ जॉइंट वेंचर या फिर हमारी फ्रेंचाइजी हम उस कंट्री में लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। बड़े शहरों के अलावा टियर 1 शहरों में हो रहे इंडस्ट्रियल और रिहायशी डेवलपमेंट पर कंपनी का फोकस है, लेकिन शहरों के साथ रूरल इंडिया पर भी कंपनी नजरें बनाए हुए है। तो रूरल इंडिया के साथ एक्चुअली हमारा प्लान इस तरह का है कि हम वहाँ पे लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं कि एक बार जब हमने किसी गांव में अगर हमने अपनी सड़कें बना दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमने इतना सिंपल रखा है कि इसको समझना और इसको फिर इम्प्लीमेंट करना किसी के लिए भी बहुत आसान होगा। सो ओवर देयर द चांसेस ऑफ देम टेकिंग दिस अप, द रूरल द यूथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड देन दे टेकिंग अप इन देयर नियर बाय विसिनिटीज, सो दे ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट सोर्स, दे ऑल्सो गेट टू एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। इस बड़े एक्सपेंशन प्लान के लिए कंपनी फ्रेंचाइजी का रूट पकड़ने की तैयारी में है। साथ ही स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट में पॉटहोल राजा अपना योगदान देते हुए अपने काम का दायरा बढ़ाने पर सोच विचार कर रही है। 2-3 साल पहले की बात है जहां पर वी हैड गॉटन इंटरेस्ट फ्रॉम स्मार्ट सिटीज एज वेल, जहां पर वो ये चाह रहे थे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप उस शहर में ही हो जाए जहां पर पूरा का पूरा जो शहर का वेस्ट है that can get recycled at the local plant and then the same plastic can be used for road construction or any related activities in that particular city। तो उससे क्या होगा कि एक सर्कुलर जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो वहां पे पॉसिबल हो सकता है। तो हम इस पहलू को भी हम नकार नहीं रहे हैं, इस चीज को भी हम साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। अगले साल के लिए 70 से 80 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करते हुए पॉटहोल राजा स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान कर रही है। देश का रोड नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर का है, जिसमें नेशनल और स्टेट हाईवे और बाकी रोड शामिल है। इन आंकड़ों से रोड रिपेयरिंग के मार्केट का अंदाजा आता है। इतने बड़े मार्केट में पॉटहोल राजा जैसे इनोवेटिव और यूनिक सॉल्यूशन की काफी ज्यादा जरूरत है। रोड सेफ्टी को लेकर सेफ कैम्प्स, ट्रैक एंड ट्रेल, ऑसबॉक्स, इंटैंगल्स जैसे कई टेक सॉल्यूशंस मुहैया करने वाले स्टार्टअप्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन रिपेयरिंग में नए बिजनेसेस के लिए बढ़िया मौके बन रहे हैं। पॉटहोल राजा जैसे स्टार्टअप्स वो काम कर रहे हैं जो शायद हमारे म्युनिसिपल बॉडी और लोकल पॉलिटिशियंस ने करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को और बढ़ावा मिलने की जरूरत है? इसी फूड फॉर थॉट के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे इनक्यूबेटर